Forget about Makkah Medina. Even in India, in Parsi temples, no non-Parsi is allowed to enter. But पहले जातीयवाद खड़ा हुआ था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं फलाना ढिकलाना। ये खड़ा हुआ जातीयवाद सर पे बैठ के बोल रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदुओं के। हाथ से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गया, हाथ से तिब्बत गया, नेपाल गया, भूटान गया, म्यांमार गया, हाथ से इंडोनेशिया, कंबोडिया गया, अपने हाथ से श्रीलंका गई। केरल जाने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल जाने की कगार में है। कश्मीर चला गया था अगर मोदी जी नहीं होते थे। कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल दिया है मोदी जी। अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर। इसलिए लव जहाद का भी शिकार आप हैं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं। मैंने बताया कि ना माताजी गई है कीर्तन सुनने, पिताजी पैसे कमाने गए, घर में कोई भाई नहीं है। वो लड़की जो आपके घर में है भाई, उसके भी मन में बदलते हुए समाज की चीजें हो रही होंगी कि नहीं? वो भी किसी से बात करेगी कि नहीं? उसके बरखिलाफ दूसरे समाज में वो बीमारी वहां क्यों नहीं हो रही और आप क्या क्यों हो रही है? क्योंकि आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत मॉडर्न हैं, उसके बाद ये बीमारी आपकी हो रही है और इतनी हो रही है कि अब आप चिंतित हैं। आपने अपने कारणों से ऐसे संकट पैदा किए। आपका बस चले तो ये भी कहें कि अब इस पे भी कानून है। कानून के पीछे पड़ गए। कानून को कौन मानता है? कानून तो रेप का भी है, कानून तो दहेज का भी है। कुछ रुक रहा है? जब समाज में एक बड़ी आबादी भीड़ तंत्र में तब्दील हो गई हो, जो सुप्रीम। Forget about Makkah Medina. Even in India, in Parsi temples, no non-Parsi is allowed to enter. But no government has had any problem with that. But they have problem with Hindus putting up banners barring entry of desecrators in their temples, which has made every government get in its knickers in a twist. So basically, Constitution is Umar's pact for Hindus. They have to walk on the narrow side of the street if they see any non-Hindu approaching. Any non-Hindu has right to their property,
to their temples, to their schools, to their women, to their tax money, and even to them for converting others. But they have no such right in respect of Hindus. If Hindus will behave like doormats, then they will be treated like doormats too.